किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सोयाबीन पर। सोयाबीन में एक विशेष रिपोर्ट जो विदेशी रिपोर्ट है, अर्जेंटीना से आई है। मैं वो पढ़ के सुनाऊंगा, आपको बताने का काम करूंगा। और इसी तरह की जानकारी जो हमारे पास आ रही है, मैं काफ़ी लंबे समय से सोयाबीन के किसानों के लिए पहुंचा रहा हूं, उनकी आवाज़ भी उठा रहा हूं। और जो लंबे समय से चले आए रहे सोयाबीन के भाव जो दबाव में चल रहे थे, इस बार किसानों ने जो धैर्य रखा उनको अच्छे भाव मिले। इस बारे में अनेक जानकारी आपको दे भी चुका हूं। आगे भी मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर फसल अच्छी होने, उत्पादन ज़्यादा आने, बिजाई ज़्यादा बढ़ने, इस तरह के समाचार जो भेज रहे हैं, हम इन बातों का समर्थन नहीं करते हैं। हम आपको स्पष्ट कह चुके हैं, काफ़ी वीडियो बनाकर आपको बता चुके हैं, उत्पादन कमज़ोर रहेगा, बिजाई कम है, मौसम साथ नहीं दे रहा है, बरसातें बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं, आगे भी कम दिखाई देंगी, किसानों को उत्पादन के मामले में नुकसान होगा और भाव के मामले में फ़ायदा होगा। ये बात हम क्लियरिटी आपको पहले से कह रहे हैं। हमने सोयाबीन सीजन निकल जाने के बाद 26-27 के 7,500 रुपये सोयाबीन के टारगेट दे रखे हैं, और वो बनेंगे। पर तो कुछ साथी अभी ये कहते हैं कि 8,000 हो जाएगा, आगे 9,000 हो जाएगा। कि साथियों, हम इन बातों का समर्थन नहीं करते, क्योंकि फसल सिर पर है। आम आदमी जो सोयाबीन के 7,000, 6,800, 7,100, 6,900 रुपये के भाव जो मिल रहे हैं, माल बेच भी रहा है। माल की कमी लगातार बन रही है। 1-1.5 महीने, 2.25 महीने तक सोयाबीन की फसल आने में समय भी पड़ा है। हो सकता है भाव इस पीरियड में भी बढ़ जाएं, नहीं आगे तो बढ़ने तय है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी दुआ करें, जो रिपोर्ट आती है वो आपको ठीक मिलती रहे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं और किसानों तक शेयर कर दें, ताकि हमें इस बात का फ़ायदा मिले कि पिछले साल की तरह किसानों ने भारी भरकम माल मंदे में निकाल दिया, उसके बाद जो ये भाव बढ़े, किसान को फ़ायदा नहीं हुआ। हम बार बार कहते हैं, जिस किसान के पास माल है, महीने दर महीने थोड़ा थोड़ा माल करके मंडी में काटिए, एक साथ माल मत काटिए। अब सुनिए रिपोर्ट। अर्जेंटीना का सोयाबीन अब सीबोर्ड से महंगा। अर्जेंटीना के सोयाबीन की बेस कीमत करीब $340 टन है, प्रति टन है, लेकिन इसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी शामिल नहीं है। अगर आधिकारिक FOB कीमत $449 प्रति टन पर 24% एक्सपोर्ट ड्यूटी को ध्यान में रखा जाए, तो वास्तविक लागत लगभग $448 प्रति टन तक पहुंच जाती है। अर्जेंटीना सोयाबीन US में जब पहुंचेगी तो $448 प्रति टन के हिसाब पहुंचेगी। सीबोर्ड $422 प्रति टन, यानी अर्जेंटीना का सोयाबीन करीब $26 प्रति टन महंगा पड़ेगा। VB कॉरपोरेट व्यू, यह अंतर ग्लोबल सोयाबीन ट्रेड में अर्जेंटीना की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर सकता है। मतलब ये है कि ये जो अंतर है, ये अर्जेंटीना की जो माल आ रहा है उसकी बिक्री कम कर सकता है, उसकी डिमांड कम कर सकता है, और अमेरिकी सोयाबीन की कीमतों को सपोर्ट देने वाला फैक्टर बन सकता है। अमेरिकी सोयाबीन की कीमतों को सपोर्ट देने वाला फैक्टर बन सकता है। इसका मतलब समझिए, मैं एक बात आपको कह चुका हूं कि हमारे भारत का बाजार कुछ जिन्सों के मामले में US बाजार के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कॉटन है, सोयाबीन है। जब सोयाबीन के भाव को US के अंदर सपोर्ट मिलेगा, वहाँ तेज होगा, तो फिर भारत में किसी भी कीमत पर सोयाबीन डाउन नहीं रहेगा। इंपोर्ट महंगा होगा, एक्सपोर्ट जो है लगातार वहाँ से आ रहा है वो महंगा होगा, तो हमारे भारत के अंदर जो माल है उसकी कीमतें भी बढ़ेंगी। और भारत की तो कहानी वास्तविक ये है कि मौके के ऊपर जो माल 12-13 लाख टन पड़ा है, वो 1.5 महीने बाद आने वाली फसल से पहले सिमट जाएगा, लाइन हाजिर हो जाएगा।
और लाइन खाली हो जाएगी। जब लाइन खाली हो जाएगी तो हमारे देश के अंदर इस लाइन को भरने के लिए, स्टॉक को पूरा करने के लिए इतना माल उत्पादन के तौर पर नहीं आएगा। ये बात हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। किसान मंदे भाव में माल बेचेगा भी नहीं, गवर्नमेंट को, सरकार को अब की बार एक दाना मिलेगा भी नहीं। और यूएस मार्केट में यदि सोयाबीन के भाव बढ़ जाएंगे तो अब हमें क्या भाव मिलेगा? इसका मतलब कम भाव हमें भी मिलेगा नहीं, पूरा भाव मिलेगा। इन सभी खबरों के मद्देनजर सारा अनुमान लगाने के बाद फसल उत्पादन का, किसानों से जो जानकारी मिली है उसका, विदेशी बाजारों का, सोयाबीन की खपत का, जो इथेनॉल बायोडीजल में जा रही है, जो खाद्य पदार्थ, खाद्य रूप में तेल जनता को खिलाया जा रहा है, दोनों तरफ से चौतरफा डिमांड निकल के आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह चीन की खरीदी जो बढ़ रही है। हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि जो पहले हमने बात कही थी और आपको 7,500 रुपये का टारगेट दिया था, फसल निकल जाने के बाद हो सकता है फसल आने के समय थोड़ा दबाव बन जाए। फसल निकल जाने के बाद आने वाले 26-27 में सोयाबीन हमारे दिए हुए पुराने टारगेट जो एक बार पूरे भी हुए, दोबारा फिर पूरे होने की पूरी उम्मीद रखते हैं। यह बात आप तक पहुंचाने का ये वीडियो आज अपलोड किया गया है। अब बड़ी मंदी आएगी, बड़ी तेजी आएगी, हम इस बात के समर्थन में अभी नहीं हैं, क्योंकि 48 और 5,000 रुपये वाला सोयाबीन आज भी 2,000 प्लस बिक रहा है, मतलब 7,000 रुपये बिक रहा है। हाईएस्ट भाव बने उसमें 200-400 रुपये की गिरावट आई, ये स्वाभाविक था, आनी भी चाहिए, क्योंकि मुनाफा वसूली और बाजार में बिक्री के बगैर भाव नहीं बढ़ सकते। फिर भी हम कहते हैं कि भाव आपको ठीक मिल रहे हैं। जिस किसान के पास माल है वो धैर्य के तौर पर थोड़ा थोड़ा माल बाजार में काट भी सकता है। कुछ हमारे मित्रों ने अच्छे भाव प्राप्त किए भी हैं और आगे भी हमें उम्मीद है कि वो करेंगे। एक एक जानकारी के ऊपर विचार करेंगे, समझेंगे, अपने किसानों को ये जानकारियाँ पहुँचाएंगे, किसानों की सेवा करेंगे। और जब किसानों की सेवा कहते हैं ना, करोगे सेवा तो मिलेगा मेवा। यदि आप किसानों को हमारी द्वारा दी गई जानकारी पहुँचाने का काम करोगे तो भला आपका भी होगा, हमारा भी होगा और सभी किसानों का भी होगा। हम ये उम्मीद करेंगे कि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे, सावधान होते रहें। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, किसानों तक शेयर करिए और किसानी जगाने और खेती बचाने की मुहिम में हमारा साथ दीजिए। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करूंगा कि जरूर आप इस बार 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।